गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 द चाइनीज अवर नेबर। चीनी हमारे पड़ोसी। नेबर मतलब पड़ोसी। चैंग increased his pace as he walked along the river Lo. He was far away from his native village. From here he could not see the Great Wall, which was 2400 kilometers long. It was built by the first Chinese emperor Qin Shi Huang Ti. The wall was stretched along the fertile river Huang Ho. चोंग ने अपनी गति बढ़ा ली। मतलब वो बहुत जल्दी जाने लगा। जब वह लो नदी के किनारे चल रहा था, लो एक नदी का नाम है, वह अपने पैदाइशी गांव से दूर था। जहां वो जन्म लिया था वहां वो उससे दूर था। यहाँ से वह बड़ी दीवार को नहीं देख सकता था, जो बहुत ग्रेट वॉल है उसे नहीं देख सकता था, जो 2400 किलोमीटर लंबी थी। यह सबसे पहला चीनी सम्राट था, चीनी राजा था, चिन शी ह्योंग नी द्वारा बनाई गई। कौन? ग्रेट वॉल किसने बनाई थी? चिन शी ह्योंग नी के द्वारा बनाई गई थी। दीवार पर मतलब वॉल पर दीवार उपजाऊ नदी, जो नदी थी, उपजाऊ नदी मतलब जो वहाँ फैली हुई थी, उसका नाम था योंग हो के पार फैली थी। He was walking beside the river toward the city of Luoyang. It was New Year and everyone was in a holiday mood. The rich people in their silk dresses and shoes, the peasants in their straw sandals, even the barefooted barbarians were happy. Chang felt his own dress and thought about the silk, the great invention of his forefathers. वह नदी के किनारे पर लोइंग शहर की ओर बढ़ रहा था। कौन? चांग। यह नया वर्ष था। हर कोई अवकाश की इच्छा कर रहा था कि मुझे छुट्टी मिल जाती। सभी जो धनी व्यक्ति हैं, रिच पीपल हैं, वो रेशम के सिल्क के कपड़े पहने हुए थे। जूतों में किसान घास फूस से बने हुए जूते थे। किसान जो थे उन घास फूस से बने हुए जूते थे। यहाँ तक कि नंगे पैर वाले असभ्य भी प्रसन्न थे। जिनके पास कोई भी जूते नहीं थे वे भी बड़े खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि नया वर्ष था, न्यू ईयर का समय था। चांग ने अपने कपड़े पर ध्यान दिया और ये सोचा कि अपने पूर्वजों के महान आविष्कार सिल्क के बारे में सोचने लगा। कौन? चांग। The emperor himself and taken part last week plugging a furrow to begin the week-long celebrating the festival of lanterns. By the sunset, the whole town would be twinkling with little lamp lit inside a huge paper model of a dragon which would be carried along the street. जो राजा है वो स्वयं साल के अंतिम सप्ताह में हफ्ते भर चलने वाले उत्सव जो होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, दीपावली के लिए खेतों में हल चलाकर मिट्टी की गहरी पंक्ति बनाने में हिस्सा लिया था। कौन? वहाँ का एम्परर मतलब राजा खुद ही उस सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया था। जब सूर्यास्त हो गया मतलब सनसेट हो गया, पूरा शहर छोटे छोटे दियों से जगमगा रहा था। वहीं एक और पेपर से बना विशाल ड्रैगन, बहुत बड़ा पेपर मॉडल ऑफ अ ड्रैगन वो दिखाई दे रहा था।
एक मॉडल दिखाई दे रहा था, गली के उस पार तक ले जाया गया। ठीक है, एक गली से उस पार तक ले जाया गया। वाई वॉज एवरी वन हैप्पी, वाई वॉज चैंग हैप्पी, क्यों हैप्पी थे सभी? क्योंकि सभी सेलिब्रेट कर रहे थे उत्सव को। ठीक है, सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे थे। चैंग वॉज नाउ पासिंग थ्रू द मार्केट प्लेस, चांग अब बाजार से होकर गुजर रहा था। Neat rows of stalls were selling all types of goods and bronze utensils, iron tools, silk dresses, colorful paper toys, writing paper, wooden toys. So many things attracted him. The sound of music made him stop. Chang's mind began to wander. So many wonderful things were happening. Teslam had recently developed a new writing material called paper using wood pulp and rags. It would be much cheaper than writing on silk. There were so many things Chang wanted to learn: mathematics, politics, and calculations about the position of the star. He wanted to be a Mandarin, but it could be more exciting to be a trader, to travel along the Silk Road to Bacteria or Persia one day, or even sell in a ship to foreign lands. चांग जब बाजार से होकर गुजर रहा था तो दुकानों में जो दुकान लगे हुए थे, स्टॉल्स जो लगे हुए थे, बहुत सारे सामान बेच रहे थे, जैसे ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स, कांसे से बने बर्तन, लोहे के औजार बेचे जा रहे थे, रेशम के कपड़े, रंगीन कागज़, खिलौने, लिखने वाले कागज़, लकड़ी के खिलौने, बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत आकर्षित कर रही थी। जो संगीत की जो ध्वनि है, म्यूज़िक है, बहुत अच्छा सुनाई दे रहा था और उसे वहाँ पर रोक लिया। चांग का जो दिमाग वो अब घूमने लग गया था। क्यों घूमने लग गया था? क्योंकि उसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही थी, बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ें घटने लगी थी। तस आई लूम ने लकड़ी के गुदे तथा कटे फटे कपड़ों का उपयोग कर एक नया लिखने के लिए पदार्थ का विकास किया था, बनाया था। किसने? तस आई लूम ने लकड़ी के गुदे मतलब वुड पल्प और रैक्स मतलब फटे कपड़े से उसने एक लिखने के लिए नया पदार्थ बनाया था। ठीक है, जिसे पेपर कहते हैं, मीन्स कागज़ कहते हैं। यह रेशम पर लिखने की तुलना में बहुत सस्ता है, चीपेस्ट है, क्योंकि रेशम मतलब सिल्क में लिखना बहुत महंगा पड़ता है, जबकि कागज़ में लिखना उतना ही सस्ता। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो चांग को सीखना था, जैसे गणित, राजनीति मतलब मैथ्स, पॉलिटिक्स, तारों की गणना करना। वह एक सरकारी अफसर बनना चाहता था, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन वह एक व्यापारी से ज़्यादा उत्साहपूर्वक हो सकता था। रेशमी सड़क से पार बेस्ट्रिया तक यात्रा या एक दिन पर्सिया या जहाज से तैरकर विदेशों तक जाना ही उसकी इच्छा थी। मतलब उसे बहुत सारी चीज़ें सीखने की इच्छा थी। किसे? चैंग को। There were so shows going on in the marketplace. There were jugglers, acrobats, wrestlers, weightlifters, dancers, musicians. The whole place was buzzing with activity. Chang stood there and watched the wonderful sight. He felt a surge of pride and happiness. He was a part of this wonderful great civilization. बाज़ार में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, बहुत सारे शोज़ हो रहे थे, यहाँ तक कि कलाबाजियाँ हो रही थी, जगलर्स थे, नाच दिखाने वाले थे, मदारी थे, नट थे, घूंसेबाज थे, भारोत्तोलक थे मतलब रेसलर थे, एक्रोबैट्स थे, वेट लिफ्टर्स थे, जिसकी यहाँ पर पिक्चर्स आपको देख रहे होंगे, जगलर्स, एक्रोबैट्स अधिकतर आप सर्कस में देखे होंगे, जो आप लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। रेसलर्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, सभी को देख के वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा जो स्थान था, जगह थी, वो क्रियाकलापों के साथ आवाज़ कर रहा था, भी करके आवाज़ कर रहा था। चांग वहाँ पर खड़ा होकर
उन खूबसूरत व्यूज़ को, बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ को देख रहा था और गर्व था और खुशी भी थी कि वो वहाँ पर इसे सब देख रहा है। वह भी इस खूबसूरत महान सभ्यता का अंग है, इसीलिए वो अपने ऊपर एक गर्व कर रहा था, बहुत प्राउड कर रहा था और बहुत खुश था। ओके, इसके साथ ये चैप्टर्स द चाइनीज़ अवर नेबर ये यहीं फिनिश होता है। इसके साथ आप कर लेंगे इसके वर्ड मीनिंग। ओके, वर्ड मीनिंग है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे एंड लर्न भी कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।